हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरा जो सुबह का जो क्लीनिंग का काम था, मैं 5:30 बजे ही सुबह उठती हूँ। 5:30 बजे से मेरा सारा काम शुरू हो जाता है। सारा काम कर जल्दी थोड़ा सा उठ जाने से ना काम भी क्या होता है ना, समय पे हो जाता है। और अगर कभी कभी क्या होता है कि मैं 5:30 बजे का जो अलार्म लगाती हूँ ना, तो 5 5 मिनट करके ऐसे करके लेट हो जाता है। तो कभी कभी लेट होता है ना उठने में, तो सारा काम धीरे धीरे लेट होता जाता है। तो समय पर अगर उठ जाने से ना सारा काम सही जगह समय पे हो जाता है। तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ। उठने के बाद अपना जो सुबह सुबह एक झाड़ू जो घर पे लगता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। इससे घर भी आपका साफ़ सुथरा रहता है और आपको काम करने में भी ठीक लगता है। और सुबह का काम ये ज़रूर ही करता है। इससे क्या कि घर का जो जो एक बासीपन होता है ना, वो सब दूर हो जाता है। क्लीन हो जाने के बाद घर अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, तो अच्छा लगता है उससे। तो मैं सुबह के ये काम ज़रूर करती हूँ। चाहे बाद में कितनी बार मैं घर को साफ़ क्यों ना करूँ, लेकिन सुबह वाला जो काम है ना, ये ज़रूर करती हूँ। मुझे कितनी भी आलस क्यों ना लगे, मैं मतलब जो भी हो ये काम ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था, क्लीनिंग हो गया था, नहाना वाना मेरा सब कुछ हो गया था। अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा गई है, लेकिन फिर भी मैं नहा लेती हूँ सुबह में। नहा लेने से क्या होता है ना कि लगता है कि हाँ, सारा काम मेरा हो गया नहा लेने के बाद। नहीं तो फिर नहाना नहीं रहता ना, तो काम धीरे धीरे आलसपन मन में छा जाता है। तो काम भी धीरे हो जाता है सब कुछ। इस टाइम नहा लेती हूँ तो फटाफट काम होता है। फटाफट मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ। सब्जी बना के आयुष को पूड़ी बना के दूंगी उसको लंच में। ओजी को मैं सूजी का जो चीला होता है वो बना के दूंगी। और हस्बैंड के लिए भी दूसरा वो तो पूड़ी खाएंगे नहीं भी सुबह के टाइम में, तो उनको रोटी बना के देना है। मतलब सुबह का जो काम मेरा होता है ना कि, और स्नैक्स तो अलग है, दोनों को बच्चों को अलग अलग स्नैक्स देती हूँ। जो आयुष लेता है वो ओजी नहीं लेती है। कुछ ऐसा है कॉमन चीज़ होता है, दोनों को दे देती हूँ, लेकिन आयुष को भी एक प्रॉपर अलग ढंग से स्नैक्स देती हूँ। और जो ओजी का रहता है वो हल्का फुल्का उसको भी दे देती हूँ मैं। जैसे मखाना देती हूँ ओजी को, तो आयुष को एक डब्बे में मखाना भी दे देती हूँ, लेकिन उसका जो स्नैक्स रहता है वो भी अलग रहता है। तो सुबह मेरा क्या होता है, दो बच्चों को स्कूल भेजना और दोनों बच्चों को अलग अलग लंच और अलग अलग स्नैक्स देना रहता है। और हस्बैंड को भी एक सब्जी और रोटी उनको भी एक अलग से रहता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, बस एक सब्जी और रोटी उनको दे देती हूँ तो उनका काम हो जाता है। तो सुबह क्या होता है, वो भी देखते हैं मुझे कि मैं इतना सारा काम करती हूँ, तो कुछ भी नहीं बोलते। बस एक सब्जी रोटी उनको दे देती हूँ ना, तो वो 8 बजे, क्योंकि वो भी निकलते हैं तो उनका भी सुबह सुबह जल्दी से काम रहता है। तो बस थोड़ा सा वो खाते हैं खाना, उसके बाद चले जाते हैं। और लंच तो वो अपने ऑफिस की कैंटीन में करते हैं। वो अच्छा सा वहाँ पे लंच रहता है, तो वहीं पे करते हैं वो। तो मुझे लंच देने का टेंशन नहीं। लेकिन सुबह का जो उठती हूँ ना, एक जगह में 1 2 मिनट के लिए मैं एक जगह खड़े भी नहीं रहती हूँ एक जगह पे। मतलब भागम भाग मेरा पूरा समय रहता है। और इन लोगों को तो क्या होता है कि सिर्फ बना के दे दो, बच्चों को, आयुष को और इसके पापा को सिर्फ बना के दे देना है। लेकिन ओजी का क्या होता है, उसको उठाना है। उठाना भी काम हो गया आजकल। लेट से सोती है ना, तो उठने में भी देर करती है वो। तो उठाती हूँ, ब्रश करवाती हूँ, नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, और मुझे उसे तैयार करके स्कूल भी छोड़ना रहता है। तो 8 बजे तक ये तो ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद ओजी के काम में मैं लग जाती हूँ। 8:30, 8:35, 8:40 तक उसको मैं स्कूल जाके छोड़ के आती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा समय मिलता है आराम करने का, तो उसको छोड़ के आती हूँ तो थोड़ा सा आराम करती हूँ बैठ के। नहीं तो फिर ऐसे ही मेरा काम जो सुबह का चलते रहता है। यहाँ भी मैं भी क्या है कि कढ़ाई में मैं अभी यहाँ पे पूड़ी छानने के लिए कढ़ाई को गर्म करूँगी मैं, और मखाना को भून ले रही हूँ। मखाना ओजी का स्नैक्स है, तो एक ही साथ सारा काम करती हूँ, क्योंकि वो उठती है उसके बाद मुझे उसका लंच पैक करने का समय रहता है। इसलिए मैं इसी टाइम में उसका भी लंच पैक कर देती हूँ, आयुष का भी कर देती हूँ, सबका पैक करके रख देती हूँ। क्योंकि उसको उठाऊँगी तो उसी के काम में फिर लग जाऊँगी, उसको नहलाना खिलाना, तो उसी मेरा सारा समय चल जाता है। तो यहाँ पे मैं चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। हस्बैंड योगा कर रहे थे, तो इसके बीच में मैं चाय भी रख देती हूँ। चाय भी उनको भी दे दूँगी, मैं भी पी लूँगी। पहले क्या था ना, आराम से चाय पीती थी। ये ऑफिस भी 9:30 को जाते थे, तो उसको छोड़ के आते थे, आयुष को छोड़ के आते, उसके बाद चाय पीते थे। अभी क्या कि उसके छोड़ने से जाने से पहले ही मैं चाय दे देती हूँ, क्योंकि उसको छोड़ के आते हैं फटाफट पर नहाने के काम में लग जाते हैं। उसके बाद चाय पीने का समय नहीं रहता है, वो अपना अपना काम में लग जाते हैं, मैं ओजी के काम में लग जाती हूँ। तो हम लोगों के पास फिर चाय पीने का समय नहीं होता है। अब से भी चाय मैं काम करते करते के बीच में ही पीती हूँ, बैठ के चाय नहीं पी पाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे अकेले में फिर मन भी नहीं करता कि आराम से चाय बना के बैठ के पीऊँ। ऐसे मेरा चाय पीने का उतना ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन हाँ, सुबह का जो चाय होता है ना, वो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बाकी मैं जो दिन का चाय अगर मुझे नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम का अगर मैं नहीं भी पीती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हस्बैंड लेट से आते हैं, तो चाय शाम का नहीं होता, स्किप हो जाता है, तो वो भी मेरा चल जाता है। तो वही है कि चाय अगर कोई साथ में बैठ के पी रहा हो तो ही पीने में ठीक लगता है, नहीं तो फिर चाय ऐसे ही। लेकिन इस सुबह का चाय है ना कि मुझे थोड़ा सा ज़रूरत हो गया इसका, इसके बिना मुझे काम नहीं चलता है।
ये तो मैं चलते फिरते पी लेती हूँ। तो यहाँ पर उसका लंच वंच पैक कर दूँगी फटाफट। तो सुबह जल्दी उठती हूँ ना तभी मेरा काम समय पे हो पाता है। अगर लेट से थोड़ा-सा उठूँगी ना, थोड़ा भी अगर लेट हो जाएगा तो सारा जो काम है वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो सुबह जल्दी उठ जाने से काम भी सही जब समय पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ आयुष तैयार होके निकल रहा है, उसके पापा उसके साथ जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। और ये बाय ओजी कर रहा है, पर ओजी है जो आलस उसका छाया हुआ है, वो रूम में उठने का नाम नहीं ले रही है। वो बाय कर रहा था, फिर वो रूम से उठने का नाम नहीं, रूम से ही चिल्ला रही थी। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ ओजी अभी सोई भी है। उसको स्कूल भेजने के बाद अब इस लड़की को मुझे उठाना है, ब्रश करवाना है, इसको तैयार करना है, तो सारा काम अभी है। तो इसको मैं नहला-वला के यहाँ खिला के नहला भी दी हूँ, खिला भी दी हूँ। अब ड्रेस पहना के इसको मैं स्कूल छोड़ने ले जाऊँगी। और हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके हैं, उनको तो वो 8 बजे निकल जाते हैं। तो इसका काम बस सारा काम ये टाइम पे करवा लेती है, हर चीज़ वो ठीक से करवा लेती है। बस जो ये खाने का प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है कि कब ये सीखेगी, और इस टाइम में तो बिल्कुल भी वो नहीं खाएगी। मुझे लगता है कि अभी 2-3 साल तक ये जो सुबह का जो खाना जो स्कूल खा के जाती है, वो तो खुद से कभी नहीं खाएगी। घर का खाना खा लेती है, मैं लंच देती हूँ, तो देखती हूँ थोड़ा बहुत ख़त्म रहता है, और खुद से कहती है। मैं पूछती हूँ कि आया माँ खिलाई है कि ओजी खाए खुद से खाई है? तो कहती नहीं, ओजी खुद से खाई है। मतलब वो सच बोल रही है, वो खुद से ही खाती होगी। तो ओजी को स्कूल छोड़ के आ गई थी, और थोड़ा देर आराम करने के बाद, आराम करके मैं नाश्ता वास्ता भी कर लेती। आती हूँ तो नाश्ता बना रहता है ना, कि ये टाइम पे नाश्ता भी हो जाता है। ऐसे टाइम पे नहीं करने से ना बहुत तबीयत भी गड़बड़ हो जाता है, पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो मैं टाइम पे भी नाश्ता कर ले रही हूँ कि नाश्ता बन जाता है तो टाइम पे हो जाता है नाश्ता। तो नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सा आराम करने के बाद भी, जो घर मेरा बिखरा हुआ था पूरा, घर पूरा नहीं बिखरा हुआ था, रूम वूम थोड़ा सा बेड वुड ठीक नहीं करती हूँ ना, वही सब रहता है, बाकी सब तो क्लीन रहता है। किचन तो मैं सुबह का काम जब ख़त्म करती हूँ उसी समय पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो वो सब काम सारा हो गया है। तो ये बस बेड ठीक करना है, अपने रूम का, आयुष के रूम का बेड ठीक करना है, और थोड़ा वो सोफ़ा बिखर गया उसको ठीक करना है। क्योंकि सुबह जब बच्चे जाते हैं ना, जो चीज़ जैसे कि तौलिया भी है तो वो भी सोफ़ा फेंक के चले जाएंगे, कपड़े हैं जैसे खोले हुए तो बेड पे गिरा छोड़ के चला जाता है। मैं उसको कितना सिखाती हूँ कि अगर जो कपड़ा खोले हो जाके बास्केट में, लॉन्ड्री बास्केट में डाल दो जाके, तौलिया को बाहर हैंग कर दो। तो वो सब कुछ भी नहीं होता है। अगर टाइम इसके पास रहता है तो कर देता है, लेकिन अगर भागम भाग उसका रहता है तो नहीं करता है। यहाँ रूम वूम ठीक कर लूँगी, उसके बाद दोनों रूम ठीक करना, ज़्यादा कुछ नहीं है। और थोड़ा-सा मुझे सामान भी लाना था, कोई 1-2 सामान है। मंथली जो सामान आता है वो सारा तो आ जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ बीच-बीच में ऐसा होता है ना कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। बच्चे हैं ना घर पे, बच्चों के लिए तो आपको सोचना पड़ता है कि वो सब सामान कुछ घट गया है तो वो सब लाना है, देना है। मुझे स्नैक्स में देते हैं। स्नैक्स आइटम मैं क्या करती हूँ ना, ड्राई आइटम ही रखती हूँ, क्योंकि सुबह जितना हड़बड़ रहता है तो मुझे स्नैक्स कुछ और बना के देना नहीं रहता है। मैं जो ड्राई आइटम रहता है वही सब ला के रखती हूँ, तो 1 वीक में ख़त्म हो जाता है मेरा। तो मैं वक़्त से लेके आती हूँ, वो सब रख देती हूँ ला के, कि बाद में जैसे भी सुबह का होता है स्नैक्स आइटम वो मैं ड्राई डाल देती हूँ, और फिर लंच बना के सिर्फ देती हूँ। तो स्नैक्स में जैसे जूस वूस भी होता है, वो सब 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 कुछ मैं वीकली ला के रखती हूँ। वो कुछ ज़्यादा दिन के लिए वो चलता नहीं है, बस 1 वीक के लिए उतना सारा सामान मैं स्नैक्स आइटम ला के रखती हूँ। वो खत्म होता है फिर अगले वीक फिर लाती हूँ। तो यही सब है। अपना जो सोफ़ा पर थोड़ा-सा कुशन सा हो गया था, देखिए तौलिया भी लड़का गया है ना, तो यहीं पे फेंक के तौलिया गया है। तो जैसे रेडी होता है ना कहीं भी, तो वो वहीं पे फेंक के चला जाता है। मैं उसको कहती हूँ बाहर हैंग कर दो जाके, तो वो सब उसको सोने नहीं लगता है। तो यहाँ पे कपड़े भी मशीन में डाल दूँगी। तो जो भी काम है सुबह का इस टाइम तक, मतलब करीब 8 बजे तो सुबह काम ख़त्म हो जाता है। ये सब छोटा-मोटा काम जो है वो होता है, तो 10 बजे तक और 8 बजे तक तो मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा-सा आराम करती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि उसी टाइम ये सब भी काम ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन वो काम मैं छोड़ देती हूँ। उसको स्कूल से छोड़ के आती हूँ ना, उसके बाद से ये बेड उड ठीक करती हूँ। तो 8 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है घर का। और फिर थोड़ा बहुत जो अपना मुझे वीडियो का काम रहता है वो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। वो सब काम मेरा फिर अपना रहता है, नहीं तो थोड़ा-सा आराम का अभी तो समय मिल जाता है, काफ़ी समय मिलता है, क्योंकि वो 2 बजे आती है ना। तो मैं यहाँ पे आ गई थी सामान जो मुझे था लेने के लिए, तो घर का काम था वो सारा ख़त्म हो गया। तो अब बच्चे जब साथ में नहीं रहते हैं ना, दिमाग भी डिस्टर्ब नहीं होता। आपको जो सामान सोच के आप आए हो वो सब सामान ले सकते हो। अगर साथ में ओजी रहती ना, इतना वो डिस्टर्ब करती कि मैं बताने से, लेती कुछ नहीं है, खाती कुछ नहीं है, पर हर चीज़ को वो उठा के लेके बास्केट में डालने के लिए उसको रहता है।
और कुछ चीज़ तो ऐसा होता है जो कि वो खाएगी नहीं, मुझे भी पता है कि वो खाएगी नहीं, लेने के लिए इतना वो ज़िद करती है कि मुझे हार के वो लेना पड़ता है और घर आने के बाद वो फेंक देती है, खाती बिल्कुल भी नहीं है। पैसा मेरा ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। तो वही सब बच्चे के साथ आने से थोड़ा-सा दिमाग इधर-उधर हो ही जाता है और उसको देखना ही पड़ता है ना कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, उसको देखना पड़ता है मुझे। तो इसीलिए इसको स्कूल भेज के मैं आई हूँ। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।